प्रदेश में मानसून इस बार ज़बरदस्त बरस रहा है। ज़बरदस्त मानसून के बाद में इसके असरात भी देखने को मिल रहे हैं। राजधानी जयपुर में जर्जर इमारतों के हालात ख़राब हैं। जिस तरह से स्कूल गिरने की घटना सामने आई, उसके बाद में प्रदेश भर में युद्ध स्तर पर चिन्हीकरण का काम शुरू हुआ। 2200 से ज़्यादा इमारतों को चिन्हित किया गया। राजधानी जयपुर में प्राथमिकता पर काम किया गया, क्योंकि हेरिटेज परकोटा पुरानी थी जो इमारतें हैं उनका गढ़ माना जाता है जयपुर का। 126 से ज़्यादा इमारतों का चिन्हीकरण किया गया और आज ये कार्रवाई शुरू कर दी गई। जयपुर में बेहद बुरी हालत में 2 मकानों को आज ध्वस्त कर दिया गया। निगम के अधिकारी हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, एक बड़ी कार्रवाई है, लगातार लोगों को नोटिस दिया गया है, चेतावनी दी गई, अब कार्रवाई कर दी गई। जी हाँ, इसको नोटिस पहले दे दिया था अपन ने, उसके बाद भी इन्होंने रिपेयर वगैरह नहीं कराया, तो आज इसको डिमोलिश की कार्रवाई कराएगी। कितने मकानों का आज किया है? अभी ये पहला है, अभी दूसरी जगह जाएंगे। 2 मकानों का आप लोग कर रहे हैं। और कितने सेंसिटिव हैं मकान, किस किस जोन में कितने हैं? अभी अपन ने किशन पोल जोन को ही लिया है। अभी किशन पोल जोन को ही नोटिस दिए थे अपन ने, तो किशन पोल जोन में ये भी कार्रवाई कर रहे हैं। पर उसमें कानूनी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं हमारे को। मैंने आपको जैसे बताया कि किराएदार, मकान मालिक, पुरानी अपने जो परिवार वाले हैं, 10वीं पीढ़ी चल रही है उनकी, 300 साल पहले जयपुर बसा था तब से अब तक, तो उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। लेकिन अपन तो ये देख रहे हैं कि कोई मरे नहीं, और अगर जर्जर है तो फिर वो कॉम्प्लिकेशंस कोर्ट में देखेंगे। हेरिटेज अपनी जगह है, लेकिन जान अपनी जगह है, जान की हिफाजत पहले। उसके लिए हमने पहले राय ले ली थी। अपने कानून में प्रावधान है इसका, अगर इस तरीके की कोई बिल्डिंग है तो उसको डिमोलिश किया जाएगा, किया जा सकता है। जयपुर में डेली रिपोर्ट जो है तलब की जा रही है, जो आयुक्त हैं निगम हेरिटेज की, तो वो क्या रिपोर्ट मांग रहे हैं और क्या स्टेटस है अभी? इसके अलावा आगे जो आगामी कार्रवाई हैं क्या क्या हो सकती हैं? वो तो उनका ऑफिसर्स का तो ये रहता है कि अपन कानूनी प्रक्रिया पूरी हो गई, एक तो चिन्हीकरण हो जाए, नोटिस दे दिया जाए टाइमली, फिर वो अगर रिपेयर करा रहे हैं तो ठीक है, नहीं रिपेयर करा रहे हैं तो फिर हम अपनी कार्रवाई करेंगे। तो वो उसको रिपोर्ट जाती है, अपनी डेली जाती है। बताया जा रहा है 126 से ज़्यादा इमारतें हैं, किशन पोल में ही 65। अब उसकी प्रायोरिटी है कि पहले अपन 10 कौन सी लें, फिर नेक्स्ट 10 कौन सी लें, फिर 10 कौन सी लें। इतनी ज़्यादा जर्जर होगी तो हमें रिपेयर के लिए बोल दिया है कि सर हम रिपेयर करा रहे हैं, तो हम उनको टाइम दे रहे हैं। अगर वो रिपेयर करा रहे हैं तो टाइम दे रहे हैं, जो नहीं कराएंगे उनको जो फिर नहीं कराएंगे फिर वो भुगतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जर्जर भवनों का हमने आइडेंटिफाई किया है। इसमें किशन पोल जोन के कुल 65 भवन हमने आइडेंटिफाई किए थे। इनमें इनके 65 को हमने सबको नोटिस जारी किए हैं। यहाँ तो अपनी मरम्मत करा लें, अपनी पूरी प्रक्रिया पूरी कर लें, नहीं तो निगम कार्रवाई करेगा। इसके पश्चात में 6 हमने ऐसे आइडेंटिफाई किए वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की थे, जो कभी भी मानसून को देखते कभी गिर सकते हैं। तो इसके लिए हमको नोटिस देने के बाद उन्होंने कोई असर नहीं लिया, तो इसके लिए हमने सबसे पहले उनको मकान को खाली करने का नोटिस दिया गया, खाली करें ताकि कार्रवाई करें। तब भी उन्होंने नहीं किया, तो हमने जाब्ता भिजवा कर उनको खाली कराया। खाली करके पहले सील करवा दिया ताकि अंदर कोई रह न जाए। तो सील करने के भी 2-3 बाद हमने कार्य करने का निश्चय किया, ताकि कोई ऐसी कोई हो न अंदर को रह जाए कर जाए तो वो इंश्योर किया जा सके। इसके बाद में सीज करने के बाद में उनके द्वारा कार्य नहीं करने पर आज हमने दोनों बिल्डिंगों को तोड़ने का निर्णय लिया। जो रिस्की पार्ट है उसको तोड़ने का निर्णय लिया। इसमें मेन चीज़ ये है कि इसका खर्चा वैसे उसको संबंधित मकान मालिक को उठाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कोई कार्य नहीं की, तो निगम का इस पर जो भी खर्चा हुआ है हम उससे संबंधित से वसूल करेंगे। यानी जो लोग हैं आसपास के, वो एक तरह से बड़े ख़तरे में थे। बहुत से लोग इस पूरे डिमोलिश के बाद में जो है काफ़ी स्थिति अपनी सही बता रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो नोटिस के बाद में यहाँ पर पहुँचे थे, उनको अभी यहाँ पर चेतावनी दी गई है कि बचा कुचा हिस्सा गिराया जाएगा। ज़रूरी सामान जिन लोगों ने नहीं निकाला वो निकाल लें, क्योंकि पहले मकान को खाली कराया गया था, सील कराया गया ताकि कोई मकान के अंदर ना रह जाए। ज़्यादातर मकानों के अंदर किराएदारों से होने वाले आपसी झगड़े, बंटवारों के मामले कई पीढ़ियां इन मकानों में हैं, क्योंकि जयपुर बहुत पुराना बसा हुआ शहर है। इसमें पुरानी जो है एक तरह से पीढ़ियां कई एक साथ रहती आई हैं। अब स्थिति यह है कि जयपुर में और राजस्थान में बारिश ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ जो है पानी दर्ज कराया। जिस तरह की स्थिति है, इस स्थिति के अंदर अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो हालात हैं, इन हालात में ज़रूरी है कि लोग अपनी जान की कीमत को समझें, और जान की कीमत को समझने के साथ में यहाँ पर खुद की और खुद के परिवार की सुरक्षा भी करें। आप यहाँ स्थानीय निवासी हैं, क्या स्थिति थी मकान 1231/35 हुकमचंद जसोरिया भवन जी? और नगर निगम ने जब भी मुझे नोटिस दिया, मैंने जवाब एक ही दिया है, जनहित के लिए न्याय चीज समझे वह करें। क्योंकि किराएदारों के झगड़े, किराएदारों को भी समझाने की कोशिश करी, नहीं हुआ तो नगर निगम तोड़ गई। 3 साल तक अटका रहा, लोगों के पत्थर भी पड़े। तो मैंने कहा भाई मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर दीजिएगा, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि केसेस में ये होगा कि मैं तोड़वाना चाहता हूँ। केस की जगह है, बाकी जनता को नुकसान न हो ये चाहता था। लगी भी है लोगों के, वो मेरे से आके कहते थे कि आपका बिल्डिंग से हमारे सिर में लग गई। तो मैं बोला आप कंप्लेंट करिए, ताकि तो पुलिस को करिए, मेरे खिलाफ कर दीजिए, मैं इसमें कर नहीं सकता, क्योंकि स्टे चल रहे हैं, केस चल रहे हैं।
तो मैं इसमें कर भी नहीं सकता। फिर निगम ने आके तोड़ दिया बरसातों के मौसम में। पूरी बिल्डिंग 5 मंजिल थी, सबको तोड़ दिया, आगे का छोड़ दिया जो नीट गिरा हुआ है, और फिर मैंने उसको रिपेयर कर दिया। अब मेरा निवेदन सामने है। हाँ, ये मेरे पास में 3 मकान आगे है, और रोज़ निकलता हूँ सुबह 5 बजे शिव जी के जल चढ़ाने, तो यहाँ से पत्थर गुड़कते रहते हैं, बंदर कूदते हैं, और बंदर कूदते हैं तो ये गिरते हैं। मेरा एक और मीडिया से निवेदन है कि आगे की बिल्डिंग भी सारी खंडर हो रही है, ताकि नगर निगम को बताए कि बिल्डिंग खंडर कोई भी नहीं रहता है, और वो जो है कि यही है बेचने के उन्हें भी खाली कराना चाहिए, हाँ, खाली करके उसको गिरा दें। वो भी गिराए नहीं तो किसी की कोई हादसा नहीं हो। आप ताकि कहाँ की कोई निवासी? हादसा ये मेरी दुकान है वैसा। अच्छा, ये जो मकान गिरा है। दुकान मेरी है। जी, मैंने इनको बोलता हूँ मेरी दुकान में अर्जाना दे दो, मैं खाली कर देता हूँ। देखो तरह का बाबू, हर्जाना? तुम्हारी मैं- नीयत सही नहीं है। मैंने अभी तुमको ये- ये गलत बात है। बात जी, कर रहा हूँ। आप अपनी बात आप नहीं- बीच में बोलो। अटकाना हाँ, चाहते हो। आप अटकाना चाहते हो इस चीज़ आप को। बताएं। अटकाना चाहते मैं हो। आपकी बिठाड़ी पे नीयत आदमी सही हूँ, मैं प्रेस करता हूँ यहाँ पे, और आप मैं यहाँ पे अटकाना चाहता हूँ अभी मैं खाली अपना हो हाथ जाएगी। छोड़ के मैं दुकान खाली कर दूंगा। मेरा स्टेज लगा हुआ है वैसे, और मेरे स्टेज चक्कर में मेरे कुछ भी हो, 5 हो 10 हो दे दो, मैं खाली कर दूंगा। इन्होंने वो नहीं दिया, तो मैं भी सभी लेकिन स्टेज अगर ये गिर जाती जर्जर इमारत, मैं- आपके ऊपर कोई मानता हूँ, हादसा हो वो बात जाता, सही कोई है, मर सब- जाता तो? मैं सब मानता हूँ इस चीज़ को, हर चीज़ तो मैं मानता हूँ। सिविल जो किशन पोल जोन है सबसे सेंसिटिव जोन है, सबसे ज़्यादा 65 इमारतें यहाँ चिन्हित की गई, और भी लोग हैं। सर, क्या लगता है ये कार्रवाई इस तरह की गई है, कोई हादसा उससे पहले सावधानी जरूरी जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है सर। ये हर चीज़ तो मानता हूँ। जनहानि नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों को खुद भी आगे आकर के रिपेयर करना चाहिए, ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए मकान। रिपेयर तो नहीं, मालिक नहीं करे तो अब तो आम आदमी को तो परेशानी आ रही है ना। गरीब आदमी कहाँ जाएगा वो? ये भी पड़ोसी है। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? जी बिल्कुल, तो आप ये देख सकते हैं कि ये कार्रवाई अब निगम ने चेतावनियों के दौर के बाद में शुरू कर दी है, क्योंकि अभी अगस्त का पूरा महीना बाकी है। मौसम विभाग की लगातार चेतावनियाँ आ रही हैं, सितंबर में जो मानसून है और सक्रिय होगा। ऐसे में पहले ही जून और जुलाई में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद में जो हालात हैं वो बड़े ख़तरनाक हो चुके हैं, मकान जर्जर हो चुके हैं। जो पहले से ही मकान जर्जर थे वो भरभरा करके गिरने की स्थिति में, कोई हादसा ना हो, क्योंकि बहुत ही कंजस्टेड इलाका होता है राजधानी जयपुर का। आप देख सकते हैं कि कितनी तंग गलियां हैं, काफ़ी तादाद में लोग रहते हैं, और दूसरा एक लोगों का जो लालच है वो बड़ा भारी पड़ता है लोगों के ऊपर, क्योंकि जिस तरह के दूसरे और मकान हैं आसपास के, आप देख सकते हैं कि यहाँ भी छज्जों में, दीवारों में काफ़ी दरार हैं। इन तमाम मकानों के लिए, चीज़ों के लिए लोगों को नोटिस दिए हुए हैं, और ये कहा हुआ है कि वो खुद आगे आकर के मकानों की मरम्मत कराएं, गिराएं। क्या लग रहा है, इस तरह की कार्रवाई शुरू हुई है, कोई हादसे होने से पहले ठीक? अच्छा है, ये तो बहुत बड़े किया, लेकिन जो हमारे अंदर मकान बने हुए हैं उनको थोड़ा सा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि मेरे नीचे सारी पड़ोसियों को भी नुकसान हुआ है, हाँ नीचे, लेकिन वो अपने आप गिरता तो भी नुकसान होता, जाने भी जाता। फिर भी थोड़ा ध्यान रख के काम करें, क्योंकि हमारी सारी बिल्डिंग ही नीचे है। जी, हाँ, तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि 65 मकान चिन्हित कर दिए गए हैं, 6 को गिराने का नोटिस जारी कर दिया गया था। 3 मकान मालिकों ने खुद मकान गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी, एक ने रिपेयर करा करके पालना रिपोर्ट दे दी, 2 को गिरा दिया गया है। एक दूसरा मकान है मनिहारों के रास्ते में, एक खेजड़ों के रास्ते में, जिसे यहाँ पर आज गिराया जा रहा है। तो ये पूरी कार्रवाई है। जयपुर में 126 से ज़्यादा मकान हैं, पूरे राजस्थान में 2200 से ज़्यादा मकानों को चिन्हित किया गया है। जब झालावाड़ के अंदर जिस तरह की घटनाक्रम हुआ, वहाँ पर एक स्कूल की बिल्डिंग गिरी, कई बच्चों ने अपनी जान गंवाई, उसके बाद में कवायद शुरू हुई थी। अब राजधानी जयपुर में कार्रवाई शुरू कर दी गई है, 2 जर्जर इमारतों को गिरा दिया गया है, लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया गया है। खुद आगे आएँ, बताएं अपने मकान की या तो मरम्मत कराएं वक्त रहते, या फिर जहां पर गुंजाइश नहीं उसे गिरा करके लोगों की जान जाने से बचाएं, क्योंकि जब मकान भरभरा कर गिरते हैं तो बहुत से बेगुनाह उसकी जद में आ जाते हैं। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। ये भी लीजिए, ये लटक रही है, अधूरा छोड़ दिया। बंदर आएंगे, ये बंदर आएंगे यहाँ पे। आप आगे गिरने के चांसेस हैं। अगर 5 लाख के चल हट गया तो मैंने भी ऑफर दिया। इस बिल्डिंग में किराया नहीं, ये नथिंग, कोई किराया नहीं, एक दुकान है, ये है एक किराया। अभी भी उसको 4 घंटे दे दिए। जब जबरदस्ती ना उसमें वो आपको दिमाग लगा रही है ज़्यादा। अरे
लाइव में उन्होंने बोला है अभी जो आ रहे हैं शाम तक रिकॉर्डिंग आगे का भी, ये भी पूरा मलबा एक वॉक थ्रू कर लेते हैं, एक वॉक थ्रू कर लेते हैं, छोटा सा वॉक थ्रू कर लेते हैं, एक लाइव हो जाए, एक रिकॉर्डेड कर लेते हैं, शाम तक चलता रहे। मान जी कोडिया में कुछ नहीं उसकी वैल्यू है तो आप पब्लिक के लिए भैया तो भाई साहब आज ऑफिसर से बात हो गई कि ये मलबा हटा दीजिए। उन्होंने बोला 4 घंटा बंद है अभी, और ये कहता है कि साहब 4 घंटा चिपका दिया, चिपकाने से कुछ नहीं ऊपर से देगा मुंह से नहीं तो हो गया काम। अरे भाई साहब आप समझिए अब ये और भी ज़्यादा स्थिति डाल ये सारी यार आप ऐसी गालों पहले से यार आज आप नौवीं से मैं खड़ा हूँ जबकि आंखों का अंदर काम कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। अरे आप तो सब कुछ नहीं निश्चिंत रहिए, ये हटेगा, ये हटेगा आप निश्चिंत। आपकी कौन सी है? और सुबह 5 बजे निकलता हूँ तो यहाँ से जो है पंद्रह करो आप भाई ये तो जो है आप तो इसको बोला कि ये जो कराए ये तो आधा वो काम है ये कुछ भी काम नहीं हुआ। मैं आपके पास आ रहा हूँ वहीं खड़े रहो आप। निगम 4 घंटे का चाहिए। सामान निकालने के लिए टोटल 126 है ना पूरे राजस्थान में, और जयपुर में 2-3 घंटे में हो जाएगा, तेरी पूरी खाली हो जाएगी। 4 घंटे लग जाएंगे इससे ज्यादा क्या होगा? अरे 4 घंटे के कपड़े उठाने में 4 घंटे लगते हैं बेटा, तू भी यार हम भी तो छोटे से बड़े हो गए घंटे में उठ जाएंगे यार। लेके हाँ हाँ सब निकाल लोडिंग गाड़ी ले आओ आज जिसकी काम खत्म हो जाएगा वहां ले जाना मान कितना खड़ा है तो आप गाड़ी मंगा लो, बोल देंगे पेच हुए हैं।
अरे अरबाज भाई किशन पॉल में पैसा है 126 66 65 जी बिल्कुल देखिए हम चांदपोल बाज़ार में खेजड़ों के रास्ते में मौजूद हैं। यहाँ पर जो जर्जर इमारत है उसे गिरा दिया गया है। करीब करीब आधी इमारत आप देख सकते हैं कि गिर चुकी है, बाकी भी इसे अलग अलग हिस्सों में गिराने की प्रक्रिया जारी है। निगम ने पहले ही जो है यहाँ पर नोटिस जारी करना, चेतावनी जारी करना शुरू कर दिया था। जिस तरह से घटनाक्रम लगातार जारी था, बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और 126 से ज़्यादा मकानों को चिन्हित किया गया था। जो किशन पोल क्षेत्र है, अकेले इस क्षेत्र के अंदर ही 65 के करीब मकान बताए जा रहे हैं। पूरे राजस्थान में 2200 से ज़्यादा मकान बताए जा रहे हैं। ये जब ख़तरे का निशान था, यहाँ पर चेतावनी भी नगर निगम हेरिटेज की ओर से चस्पा कर दी गई थी। आज जैसे ही बारिश का दौर थोड़ा थमा, नोटिस जारी करने की प्रक्रिया के बाद में इन्हें गिराने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। 2 मकानों को आज यहाँ पर गिराया गया है। जिस हिसाब से ये कार्रवाई की गई है, निगम ने स्पष्ट संदेश दिया है कि कोई भी ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिस तरह का घटनाक्रम है, जो हालात हैं, लगातार जो उपायुक्त हैं खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जो संवाद हैं वो लोगों से कर रहे हैं और आसपास की जितनी भी बिल्डिंग हैं जिन्हें पहले से ही निर्देश दिया जा चुका है कि उन्हें एक तरह से जीर्णोद्धार कराना है, उनका मरम्मत कराना है, तो उनको भी कह दिया गया है। उपायुक्त हमारे साथ में मौजूद है। सर, क्या कार्रवाई ये पूरी है, किस तरह से आपने अंजाम दी है और आगे क्या क्या होना है अभी? हमने शहर के जर्जर भवनों का हमने आइडेंटिफाई किया है। इसमें किशन पॉल जोन के कुल 65 भवन हमने आइडेंटिफाई किए थे। इनमें इनके 65 को हमने सबको नोटिस जारी किए हैं। यहाँ तो अपनी मरम्मत करा लें, अपनी पूरी प्रक्रिया पूरी कर लें, नहीं तो निगम कार्रवाई करेगा। इसके पश्चात में 6 हमने ऐसे आइडेंटिफाई किए वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की थे, जो कभी भी मानसून को देखते कभी भी गिर सकते हैं। तो इसके लिए हमको नोटिस देने के बाद उन्होंने कोई असर नहीं लिया। तो इसके लिए हमने सबसे पहले उनको मकान को खाली करने का नोटिस दिया गया, खाली करें ताकि कार्रवाई करें। तब भी उन्होंने नहीं किया, तो हमने जाब्ता भिजवा कर उनको खाली कराया। खाली करके पहले सील करवा दिया ताकि अंदर कोई रह न जाए। तो सील करने के भी 2-3 बाद हमने कार्य करने का निश्चय किया ताकि कोई ऐसी कोई हो ना अंदर को रह जा कर जाए तो उसको इंश्योर किया जा सके। इसके बाद में सीज करने के बाद में उनके द्वारा कार्य नहीं करने पर आज हमने दोनों बिल्डिंगों को तोड़ने का निर्णय लिया। जो रिस्की पार्ट है उसको तोड़ने का निर्णय लिया। इसमें मेन चीज़ ये है कि इसका खर्चा वैसे उसको संबंधित मकान मालिक को उठाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कोई कार्य नहीं की। तो निगम का इस पर जो भी खर्चा हुआ है हम उससे संबंधित से वसूल करेंगे। यानी चेतावनी पहले दे दी गई थी, अब अगर उन्होंने नहीं किया टाइम पर तो ये जो जमींदोज करने का खर्चा ये भी उन्हीं को वहन करना पड़ेगा। चेतावनी ने उनको तो देना ही है, देना ही है, इसमें तो कोई विकल्प है ही नहीं। पहले खाली करने की और गिराने की चेतावनी अपन ने 3 बार नोटिस दे दिया, लेकिन उनका कोई असर नहीं लिया। कोई जयपुर में बता रहे हैं 126 से ज़्यादा ऐसे मकान हैं ओल्ड हेरिटेज सिटी, और बारिश इस बार रिकॉर्ड तोड़ है। हाँ, ये बात सही है कि अभी तो मेन उन्हीं बिल्डिंग को लिया है जो लगभग गिरने वाली हैं। बाकी बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो रिपेयर भी मांग रही हैं और तोड़ने की भी गुंजाइश है उसमें। लेकिन अब बहुत सारी बिल्डिंग्स के अंदर किराएदार मकान मालिक के झगड़े और परिवार के झगड़े इतने ज़्यादा हैं कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं इसके अंदर। तो उसको भी हम ध्यान में रखें और उसके बाद ही कार्रवाई कर रहे हैं। हर साल आप मानसून से पहले एक्सरसाइज भी करते हैं, इस बार बारिश काफ़ी तेज़ है। पिछले साल एक मकान गिर भी गया था, तो इस बार कोशिश ये रही कि पहले से एक्टिव रहा जाए और ऐसी कोई हादसे को होने से पहले बचाया जाए। हाँ, ये बात सही है और इसीलिए अपन ने पहले सर्वे कर लिए, नोटिस भी डीसी साहब ने दे दिए हैं सभी को, और जो बिल्डिंग्स की जो ज़रूरत पड़ रही है इमीडिएट करने की उसको हम शुरू कर दिया। अभी 2 गिराए हैं, यानी 4 और गिरने अभी बाकी हैं। कहाँ होगी? 6 जो मेन थे, उन 6 में से 4 ने तो कहा हम अपने स्तर से रिपेयरिंग करा लेंगे। उन 4 में से 3 ने तो रिपेयरिंग काम शुरू कर दिया है, हम खुद जाके देख के आए हैं। और बाकी एक है उसने 3 दिन का हमसे समय लिया है। अगर 3 दिन में कार्रवाई नहीं करता तो उसके विरुद्ध में हम कार्रवाई करेंगे। तो अभी मतलब ये कार्रवाई आने वाले टाइम में आपकी मॉनिटरिंग बता रहे हैं कि डेली आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, जो आयुक्त हैं उनको भेज रहे हैं। क्या उसमें मॉनिटरिंग रिपोर्ट है, क्या स्टेटस आ रहा है? इसकी हम रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि इस बार बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हुई है, रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। तो हम इस चीज़ का प्रिकॉशंस बरत रहे हैं कि इससे जनहानि ना हो किसी तरह की।
इसलिए से हम 6 को आइडेंटिफाई किया। अब जो और बची हुई है उनमें से भी हम हो सकता है कुछ निकालें ऐसी जो वास्तव में बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति में है, तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई क्या की ये जाएगी मलबा यानी हटेगा या नहीं हटेगा? जैसे आगे मलबा जी। है, मैं पड़ोसी हूँ, तो मलबा यहाँ से जो है कि हटे ताकि ये गुड़कता ही रहेगा, तो क्या निगम अभी मलबा हटा देगी? देखिए ये सारी चीज़ें कार्रवाई की जाएंगी और कार्रवाई करने के बाद में बाकायदा इसकी वसूली भी होगी उनसे मकान मालिक। CSI को पाबंद कर दिया, अभी गाड़ी ट्रैक्टर आ रहा है, इसमें जो बाहर जो सामान ये मलबा पड़ा है ये अभी हटा देंगे। जी बिल्कुल, मलबा भी हटेगा और मतलब लगातार लोगों को आप जागरूकता के लिए भी अपील भी कर रहे हैं कि इस तरह की स्थिति हो तो खुद भी आगे आकर बताएं। आदमी को खुद को पता नहीं रहता है कि मैं मरूंगा अभी अगर ये गिरेगा, तो उनको खूब पता रहता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना आपको, कॉम्प्लिकेशन चल रही है कि किराएदार, मकान मालिक, परिवार के झगड़े बहुत सारी ऐसे इस चक्कर में वो खाली नहीं करते हैं। बाकी साफ सफाई ये मलबा अभी आदमी को बोल दिया हमारे CSI को, वो हटवा देगा। जी बिल्कुल, कार्रवाई हो जाएगी। तो आप देखिए कि ये निगम का ज़ाब्ता है, पूरा स्पेशल टीम जो है आयुक्त ने गठित की थी, इसमें बाकायदा 126 मकानों को बहुत प्रायोरिटी पर चिन्हित किया गया था। फिलहाल ये भरभरा कर के मकान आप देख सकते हैं कि पूरे मार्ग पर है, जिसमें अधिकारियों को कहना है कि शाम तक पूरा मलबा भी हटवा दिया जाएगा। और अभी भी देख सकते हैं कि पिछला हिस्सा और बीच का काफ़ी हिस्सा अभी बाकी है, जिसमें काम किया जाना बाकी है। कुछ स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर आप बताएं क्या कहना चाहते हैं? देखो साहब, इधर देख के, इधर देख के, आपकी बिल्कुल बगल में बिल्डिंग है। और ये मेरी जो ये बिल्डिंग है ना, तो ये सारा मतलब मेरा पानी अंदर जा रहा है दुकान तक में। निगम ने गिराया था ये जब भी, और ये मकान मालिक हटाए नहीं थे, हमको क्या पता इस बात का। और ये मेरे पूरे मकान में पानी का, मेरे पाइपलाइन पानी नहीं आ रहा, मेरे 6 महीने से पानी बंद है। 75 साल की उम्र के हैं सर, ये बहुत परेशान हो रहे हैं। हम पड़ोसी हैं, कई बार इन्होंने निगम से शिकायत की, मकान मालिक से भी कहा, लेकिन बहुत खतरा हो सकता था आप लोगों को भी, कोई गिरते लोग दब जाते, मर जाते, हादसा हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल खतरा हो। हम जा तो ही नहीं सकते। निकल सुबह 5 बजे हम निकलते हैं तो यहाँ से बंदर कूदते हैं, बंदरों की भीड़ आ जाती है तो पत्थर गिरते हैं, छज्जे वगैरह गिर जाते हैं। बंदर आते हैं, कुत्ते भी जाते हैं। और कुछ जो है कि वो चिन्ने वाली को मैंने बचाया, खींच के ले गई, और कचरा उठाने वाली वो समझती नहीं थी, उसको बचाया। इसका पानी कहाँ जा गए अंदर? आप देखेंगे कि ये पूरी स्थिति ये है, और ऐसा कोई एक नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव जोन है पूरे जयपुर के अंदर वो किशनपोल जोन है। इस जोन के अंदर सबसे ज़्यादा बिल्डिंग है, 65 से ज़्यादा इमारतों को चिन्हित किया गया है। लोगों को प्यार से समझाया गया, नोटिस दिए गए, बताया गया, जागरूकता की कोशिश की गई, उनसे काम करने के लिए भी कहा गया कि जो भी रिपेयरिंग का काम है वो त्वरित गति से करा लें, कोई हादसा पेश ना आए। लेकिन निगम अधिकारियों ने जो बड़ी बात बताई है उसमें सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर हो रही है मकान मालिकों और किराएदारों के बीच में होने वाले डिस्प्यूट, खानदानी डिस्प्यूट, बंटवारे के डिस्प्यूट, इन तमाम चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं रिपेयरिंग के काम अटके हुए। आपकी बिल्डिंग से जो है इस साइड का खींचो, ये जो आपको प्रॉब्लम है। देखिए आज 2 को किया जा रहा है, 1 को पहले किया जा चुका है, दूसरा हमारे पीछे मौजूद है। 4 को जो है 6 को टोटल इन्होंने बहुत हाईली सेंसिटिव मान करके गिराने का जो है निर्णय लिया था, जिनमें से 3 ने खुद ने अपने स्तर पर गिराने का काम शुरू कर दिया, 1 ने काम रिपेयर करके उसकी पालना रिपोर्ट इनको दे दी है। बाकी जो टोटल 126 मकान है उसकी डेली बेसिस पे रिपोर्टिंग बन करके बाकायदा जो कमिश्नर है जयपुर नगर निगम उनको रिपोर्ट दी जा रही है कि उनका क्या स्टेटस है, कितने लोग वहाँ पर रह रहे हैं, क्या अगर इस तरह की स्थिति होती है तो उनको किस तरह से हटाया जा सकता है। अरे 5 आदमी और लग करके उसकी खाली करवा दे, बेकार में वो अटकाना चाहते हैं कि